हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। अच्छा भाई ने एक मीटिंग में जाना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों लेडीज वहाँ पहुंचिए, अपने जाओ, मैं वहीं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, दिल की बातें तो हमने यहाँ से भी तो जाननी है, बहुत सारी चीजें। कितना मिस किया पाकिस्तान को? ऑफ कोर्स आई एक्सट्रीमली मिस पाकिस्तान। मैं जब भी बाहर थी, जब मैं काम भी कर रही थी, तो हमेशा हर इंटरव्यू में मैं ये बताती थी कि मुझे बहुत बहुत याद आती है पाकिस्तान की। आई रियली मिस पाकिस्तान। तारिक जमील साहब से आपकी मुलाकात, उनकी कही हुई बातों का दिल में उतरना, वो कहते हैं ना, वो जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे अपनी हिदायत के रास्ता दिखा देते। बेशक। और उस हिदायत को लेके चलना, ये जिंदगी का चीज कैसा है? बहुत खूबसूरत है। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, जब आप हिदायत की तमन्ना रखते हैं तो आपको अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। फिर अल्लाह ताला हिदायत इस तरह से देते हैं कि आपको इस तरह के लोगों से मिलवाते हैं और इस तरह के लोग आपके आसपास रख देते हैं कि वो कांस्टेंट आपकी इस्लाह का जरिया बनते हैं। कोई एक पेन जिसने बहुत तकलीफ दी हो वीना को, और वो आज तक लगता हो वो चुभन है कहीं बाकी, और उसका फल मिला इतनी खूबसूरत जिंदगी के दौरान। आई थिंक मेरे लिए सबसे जो मुश्किल वक्त, अगर आप मुझसे कहें मेरी ज़िंदगी का, जो मैंने गुजारा व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी एज एन एक्ट्रेस। जो क्रिटिसिज्म, ब्रूटल क्रिटिसिज्म, आई मस्ट से, इट वाज टू मच फॉर मी बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। आई वाज अ लोनर एंड आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। मैं बहुत खामोश तबा इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और शर्मीली भी हूँ ये, लेकिन लोग इस बात को यकीन नहीं करेंगे। और बहुत मैं इस बात को इसलिए यकीन कर सकती हूँ, मैंने वीना के साथ एज अ फ्रेंड बड़ा टाइम स्पेंड किया है। मैंने, आकिफ ने, हम वीना को बड़े करीब से जानते हैं जी। बहुत पुरानी वीना को हमने जाना है, और इनको हमने हमेशा एक बुक के पीछे छुपे हुए पाया था, और बुक जब जब इन्होंने हटाई तो एक नई वीना का रूप हमेशा अपने किरदारों में ढलती हुई नजर आती। तो बस एक उसी चीज़ ने आई थिंक मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन उसी चीज़ ने मुझे तोड़कर एक नया इंसान भी ज़रूर बनाया। उस वक्त मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हो गए। टीवी पर जब रोज़ खबरें देखते थे, मीडिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया अपनी TRPs के लिए। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि मैं एक दूसरे को मुल्क में बैठी हुई थी, और मेरी हर अच्छी बात को भी मैनिपुलेट किया जाता था। बहरहाल वो वक्त गुजर गया, और उस वक्त का सिला अल्लाह ताला ने मुझे दिया। आई थिंक वो एक ऐसा वक्त था जब मैंने इतना वेट लूज़ किया कि आई थिंक आई रीच्ड ऑलमोस्ट 45 kgs, और एंड आई वाज रियली डिप्रेस्ड। तो लोग मुझे कहते थे आप तो बड़ी स्लिम हो गई हैं, आप तो सुपर फिट हो गई हैं, और मैं हंस देती थी। मैं कहती थी हाँ, बड़ी अच्छी डाइट खा रही हूँ मैं, इसलिए सुपर फिट हो गई हूँ। हालांकि द रीजन वाज दैट आई वाज लिटरली स्ट्रेस्ड। गुजरे हुए लोगों की सोच, उनकी बातों के लिए हम आज आपसे माजरत चाहते हैं। जनाब वीना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू हमारी चल रही है, मजे मजे की बातें चल रही हैं। अभी हम ऑर्फनेज हाउस जा रहे हैं, वहाँ हम बच्चों से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका भाई? यहाँ हम दो बातें रास्ते में मुझे पता चला कि आप लोग माशाल्लाह सोशल वर्क बहुत कर रहे हैं। ये WHO के साथ काम करती रही, आप भी एम्बेसडर हैं, जरा कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं तो नहीं, ये भी एम्बेसडर है, मतलब बिल्कुल नहीं बताया इन्होंने। मैं पीस एंड ह्यूमैनिटी के एम्बेसडर हूँ फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्ल्ड वाइड, और वीना जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चिल्ड्रन राइट्स के एम्बेसडर है। जी जी। और अभी बेसिकली हमने पाकिस्तान वापसी पे हमने ये सोचा है कि मैं अपनी अम्मी के नाम पे एक NGO रजिस्टर करने वाला हूँ, फाउंडेशन, जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और पुअर्टी के पर, और ऑफन लोगों के लिए, बच्चों पर। और हमें वीना ने ये भी बताया कि आपके एक चंद ख्वाबों में से ख्वाब ये है कि आप अपने गांव में हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल, इंशाल्लाह ये इसी साल से हम इंशाल्लाह इब्तिदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका भाई? आप लोग तो लग रहे हैं बिल्कुल शरारतें नहीं करते, बड़े ओबीडियंट। वीना क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि दे ऑल आर हेल्दी किड्स और इनके रिफ्लेक्सेस बड़े शानदार हैं, इंटेलिजेंट हैं सारे और बड़े एक्टिव बच्चे हैं और उसके साथ साथ वेरी स्टाइलिश एंड क्लीन एंड नीट। जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। हम तो 4 बहनें और 6 भाई हैं और माशाल्लाह। मेरी बीवी की भी कितनी 5 बहनें और 1 भाई। तो डेफिनेटली उस टाइम जब थे तो माँ को और माँ बनाती है नौकर टमकर, जल्दी लाओ या स्कूल से स्पेशली स्कूल से आगे बैग फेंक दिया, खाना तो जैसी भी हो अभी हमें खाना चाहिए। तो वही सीन है यहाँ पे भी। खास फरमाइश होती खाने में कभी आपकी? मुझे उस टाइम भिंडी पसंद थी। भिंडी। और इस टाइम क्या पसंद? इनको अभी भी भिंडी बहुत पसंद है। लव भिंडी। वीना कुक कैसी है? ओह शी इज वेरी गुड कुक, स्पेशली मजे का क्या? चपाती बहुत जबरदस्त बनाती है आ, और चिकन भी, ऑल डिशेस जो। यानी कि वीना जानती है ना, मर्द के दिल पे मजीद कब्जा करने के लिए मैदे के जरिए पहुंचना है। बिल्कुल ऐसे ही है। गरम खाना मिलता है आपको घर पे? इनके हाथ का मिलता है या कुक के हाथ का? नहीं, मोस्टली अगर ये कुक भी होता है तो ये उसको कहती है कि ये बनाओ, ये उसकी हेल्प करके हाँ। जो है बना के ले आती है। एक बात बताओ इस सारे मुझे, असद भाई से हम गाना सुनेंगे ना? ये असद भाई और गाना ना हो ये कैसे हो सकता है? और साथ में मीना से कहेंगे उनका साथ दे। इस मिट्टी के हम बेटे हैं, ये मिट्टी तो अपनी शान है, इस परचम के सिपाही हैं, इस परचम से ही पहचान है, डरते नहीं हम किसी से है अपना ये ईमान, जब तक है जान में जान रहेगा अपना पाकिस्तान। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, हम सब की ये पहचान है, हम सबका पाकिस्तान है। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, हम सब की ये पहचान है, हम सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी कुछ कहना चाहते हैं? पसंद आया आपको? सारा दिन कैसे गुजरता है बच्चों के साथ, पता भी नहीं चलता ना। Now I'm on my toes all the time. I keep running after him. अक्सर ऐसा होता है कि I'm getting my makeup done and I'm feeding him. अभी मुझे उस दिन I was getting my services done. तो सिर्फ एक eyebrows कराते हुए मैं बीच में 4 दफा उठ के I had to go and check on him. तो मुझे मेरी जो स्टाइलिस्ट थी वो ये कह रही थी कि मैम अब तो आप 10 मिनट में 3 बार तो आप दे, अच्छा मैं जाके अब्राम को देख लूँ, अच्छा मैं उसका दूध देख लूँ, अच्छा मैं उसको ये देख लूँ कि ही इज डूइंग वेल इवन इफ ही इज विद समवन। यू नो लाइफ कंप्लीटली चेंजेस, योर प्रायोरिटी जो होती है वो एकदम आपके बच्चे बन जाते हैं। यू नो वीना, अगर हम कहें कि आपको एक चॉइस दी जाए कि अब कोई चीज वापस आ जाए तो वो क्या वापस लाना चाहेंगी? क्या वापस लाना चाहूंगी? Of course my childhood. See, I mean, आपको कुछ टेंशन नहीं होती, आपको कुछ परवाह नहीं होती किसी चीज की।